कि तेरी फिक्र करना मेरी आदत बन चुकी है, कि तेरी फिक्र करना अब मेरी आदत बन चुकी है। मैं कहीं तेरे जिक्र में आ जाऊं तो मेरा इश्क मुकम्मल, कि मैंने सुना है तुम सादगी के दीवाने हो, और मैंने सुना है कि तुम सादगी के दीवाने हो। सुनो, मैंने काजल लगाना छोड़ दिया है, अब तुम कहीं इशारा करो तो मेरा इश्क मुकम्मल, मेरा इश्क मुकम्मल। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्यारी डार्क सोल, और आज आपको लेकर जा रही हूं मेरी पहली बीवी के सुहाने सफर पर। तो चलिए ज्यादा समय जाया ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला दिन नाश्ते की टेबल पर। वरदान, कम से कम जूस तो पी जाओ बेटा। नहीं मॉम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जाकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा। अरे वरदान, लेकिन अभी कल शाम को ही तो तू आया है और आज इतनी जल्दी ऑफिस भी जा रहा है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेता बेटा। मॉम आई एम फाइन, यू डोंट वरी। बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है वरदान, आज तो ऑफिस से हॉलीडे ले लेता। नहीं कबीर, आज नहीं, आज मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। अरे वरदान रुकिए, आप ऑफिस जा रहे हैं ना, तो फिर मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर देना प्लीज़। माया ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वरदान से कहा। एक्चुअल में मैं भी लेट हो रही हूँ इसीलिए। क्योंकि सब वहीं थे तो वरदान माया को कुछ कह नहीं पाया। ठीक है चलो। गाड़ी ड्राइव करते वक्त वरदान सोच रहा था कि अब वो आगे क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज उसे अर्श से भी मिलना था, मगर उसका मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन नीधु भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि काश निहारिका तुम आज जिंदा होती, आज तुम नीधु को समझाती उसे कि इस उम्र में प्यार कम और अट्रैक्शन ज्यादा होती है। कहाँ खोए हैं वरदान, आप ठीक है ना? माया ने वरदान की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक हूँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो इसीलिए क्योंकि आप मेरे कॉलेज को पीछे छोड़ आए हैं और हम कॉलेज के आगे आ गए हैं। ओह शिट, सॉरी, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि मैं कभी इतना आगे निकल आया। आगे निकलना बहुत अच्छी बात है वरदान, मगर क्या फ़ायदा अगर मंजिल ही पीछे रह जाए तो। ठीक है, पीछे जा रहा हूँ, इसमें टोंट करने की क्या ज़रूरत है? अरे मैंने कब टोंट की आपको? आपको मेरी हर बार टोंट क्यों लगती है? पता है, अगर आपकी शक्ल देखकर कोई आपसे बात करना भी चाहे ना, तो आपकी अक्ल देखकर भाग जाएगा। अब गाड़ी पीछे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, आप जाओ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, 2 मिनट लगेंगे, तुम बैठी रहो गाड़ी में। और वरदान ने ये कहकर अपनी गाड़ी घुमा ली। दोपहर का वक्त, ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट में अर्श और नीधु दोनों बैठे थे। नीधु, तुमने अपने डैड को बताया तो था ना? उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं अर्श, भला पापा को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, और मैंने उन्हें सब बताया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो अभी तक आए क्यों नहीं? ओह हेलो मिस्टर अर्श सिंघानिया, मेरे डैड एक बिजनेस टाइकून है। बड़े बड़े मिनिस्टर और बिजनेसमैन उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, और तुम थोड़ी देर इंतज़ार भी नहीं कर सकते उनसे मिलने के लिए? लो, डैड भी आ गए। नीधु ने वरदान के गले मिलते हुए कहा। अरे डैड, कहाँ रह गए थे आप? मैं और अर्श कब से आपका वेट कर रहे हैं। सॉरी, वो मैं किसी मीटिंग में था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। एनीवे, आई होप तुम दोनों ने लंच कर लिया होगा। हाँ डैड, मुझे और अर्श दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो इसीलिए हमने लंच पहले कर लिया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैं भी लंच करके ही आया हूँ। तो नीधु, फिर तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मुझे अर्श से कुछ अकेले में बात करनी है। अर्श और नीधु दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मगर डैड क्यों? जो भी बात करनी है वो मेरे सामने भी तो कर सकते हैं ना? आई मीन, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? वरदान ने नीधु की तरफ देखा। ट्रस्ट मी नीधु, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं अर्श से बात करूं, तो प्लीज़ बेटा यहाँ से जाओ। पर डैड, कोई बात नहीं नीधु, अगर ये मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, तुम जाओ। ओके। और नीधु वहाँ से चली जाती है। आपको मुझसे जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा, वरदान ने बड़े ही स्टाइल से चेयर पर बैठते हुए कहा।
तो बताओ तुम निधु से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मेरे पेरेंट्स और दादी चाहती है कि मैं आप किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लूँ। और निधु से अच्छी लड़की कौन हो सकती है सर, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। लेकिन अभी तो तुम सिर्फ 25 के हो, इतनी जल्दी भी क्या है? जब शादी करनी ही है तो फिर क्या 25 और क्या 26, इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? मगर मैंने तो सुना था कि तुम किसी और से प्यार करते हो। कुछ देर दोनों के बीच में ही खामोशी सी पसर गई। हाँ, ये सच है सर कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मगर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और मैं उसे देखकर खुश हूँ सर। क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं होता, बल्कि उसे हर हाल में खुश देखना होता है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके साथ खुश है या किसी और के साथ? तो इसका मतलब है कि तुम नीतू से प्यार नहीं करते हो। तो फिर तुम्हारे बीच में ऐसा क्या है जो तुम नीतू से शादी कर रहे हो? और मान भी लो कि किसी वजह से तुमने शादी कर भी ली, तो कल को प्यार ना होने की वजह से तुम उससे पति पत्नी का रिश्ता निभाओगे ही कैसे? जी नहीं, अभी तो मैं उससे प्यार नहीं करता, मगर हमारे बीच भी एक खास रिश्ता है सर, और वो है गहरी दोस्ती का। कहते हैं कि पति पत्नी भले ही अच्छे दोस्त ना बन पाएं, लेकिन अच्छे दोस्त एक अच्छे पति पत्नी ज़रूर बन सकते हैं। और रही बात प्यार की, तो वो एक साथ रहते रहते हमें हो ही जाएगा। और अगर तुम्हें कभी निधु से प्यार ही ना हुआ तो? मुझे ना सही सर, हो सकता है निधु को ही हो जाए। और कहते हैं कि एक जाने का प्यार 2 जानों के लिए काफ़ी होता है। मैंने आपको अपने बारे में सब सच सच बताया है सर। अगर आपको लगता है कि मैं निधु के लायक नहीं हूँ, तो आप ना कह सकते हैं सर। आखिर आप डैड हैं उसके, आपको पूरा राइट है उसके बारे में सही और गलत का फैसला करने का। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एक सिचुएशन दे रहा हूँ अर्श, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। मान लो कि अगर कभी तुम्हारा पहला प्यार लौट के तुम्हारे पास आया और निधु उस वक्त तुम्हारी बीवी हुई, तो क्या करोगे तुम? क्योंकि पर तो मैं उड़ती चिड़िया के भी गिन लेता हूँ, और तुमने तो अभी तक पर पसारने भी शुरू नहीं किए। प्यार में लोग अंधे ज़रूर हो जाते हैं सर, मगर इतने भी नीचे नहीं गिर जाते कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाएं। मैंने पहले भी कहा था, मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती सर, मोहब्बत तो रूहानी होती है। वो तो आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा, भाई बहनों से, दोस्तों से, अपने लाइफ पार्टनर से और अपने बच्चों से, किसी से भी। आप जानते हैं, 2 जानों के बीच तब तक कोई तीसरा नहीं आ जाता जब तक वो खुद 2 जानों में से कोई तीसरे को अपने दरमियान आने दे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सर कि मैं कभी किसी तीसरे को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम वाकई में इतने समझदार हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? क्योंकि उस दिन कॉलेज में तो मैंने तुम्हें किसी और ही पागलपन में देखा था। एक दफ़ा की समझदारी अच्छी है सर, लाख तरह के पागलपन से। वैसे उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगा कि माया आपके साथ खुश नहीं है। अब ज़ाहिर तौर पर किसी भी बेस्ट फ्रेंड को ऐसी बात हज़म नहीं होगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा कदम भी उठा सकती है। खैर, अब आप उस बारे में बातें छोड़िए सर, और ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। एक बार घर जाकर फैमिली से बात करूँगा, जो भी डिस्कशन होगी तो मैं बता दूँगा। फिर तुम अपनी फैमिली को ले आना। ओके ठीक है, आप जैसा सही समझें। और वरदान वहाँ से निकल गया। अरे, मैंने यही तो अपनी डायरी रखी थी, कहाँ गई? मिल ही नहीं रही है। यही तो रखी थी, कहाँ गई? शायद तुम इसे ढूंढ रही हो, वरदान ने रूम के अंदर आते हुए कहा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? और ये आपके पास क्या कर रही है? ओह, तो आप इसे अपने साथ ले गए थे? देखिए, किसी की भी पर्सनल डायरी पढ़ना सही नहीं होता। इससे पहले कि तुम मुझ पर और इल्ज़ाम लगाओ, पहले ये सुन लो कि तुम इसे सुबह मेरी ही गाड़ी में भूल गई थी, तो इस हिसाब से तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, अच्छा, मैं ये भूल गई थी गाड़ी में। ओह, वो शायद मुझे मम्मा बुला रही है, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में। जैसे ही माया रूम से खिसकने लगी, तो वरदान ने माया को रोक लिया। तो शायरा जी,
आजकल आपके कान भी बजने लगे हैं क्या? हाँ? कान? कौन शायरा? आप किसे बोल रहे हैं? मेरे साथ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम शायरी करती हो और इस डायरी में भी शायरी ही लिखी है। इसका मतलब है कि आपने मेरी डायरी पढ़ी। हाय, आपको ज़रा शर्म नहीं आई यूँ किसी की डायरी पढ़ते हुए? हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की डायरी पढ़ने का। किसकी डायरी है ये देखने के लिए चेक की थी बस। अरे, आपने बताया नहीं आपने पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना भी शुरू कर दिया है। व्हाट? क्या बोल रही हो? अरे जाहिर सी बात है कि आप रोज 10-12 जानों को तो लिफ्ट देते नहीं हो जो कंफ्यूज हो गए थे कि ना जाने किसकी डायरी गाड़ी में छूट गई। अफकोर्स अगर मैं गई थी गाड़ी में आपके साथ तो मेरे अलावा किसकी डायरी छूटी होगी? एक तो आज मैं पहले से कंफ्यूज हूँ, ऊपर से अब तुम मेरे दिमाग को खराब मत करो। लेकिन मैंने क्या कहा? माया समझना चाहती नहीं या समझ में आता नहीं? वरदान ने घूर कर माया की तरफ देखा तो माया चुप हो गई। हार्टलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस पर्सन कोई का। माया बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गई। माया सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, जहाँ वसुंधरा पहले से ही रॉबिन को डिनर लगाने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। माया ने टेबल से एप्पल उठाकर खाते हुए कहा, मम्मा एक बात तो बताइए। बोलो। आपका बेटा पैदाइशी अकड़ू हुआ था या किसी चीज का असर वसर है उनके दिमाग पर जो हर वक्त मुंह फुलाए चिड़चिड़ करते रहते हैं? बोल जाने के बाद माया को एहसास हुआ कि वो बोल क्या गई है और वो भी किसके सामने। पहले तो वसुंधरा थोड़ा सा हंसी, फिर बोली, क्यों, तुम्हें किसी बात को लेकर डांट दिया उसने? वैसे तो वो शुरू से ही हार्ड रहा है, मगर पहले इतना भी नहीं था जितना अब हो गया है। अरे याद आया माया, 2 दिन बाद तो रक्षाबंधन भी आ रहा है ना। शादी के बाद तुम्हारा पहला त्योहार है। तुम्हारी तैयारी हो गई पठानकोट जाने की? माया का चेहरा थोड़ा उतर सा गया। नहीं मम्मा, वो मेरे कॉलेज के इन दिनों कुछ ज़रूरी लेक्चर चल रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी, तो मैं नहीं जा सकती। पर हाँ, कल राखी पोस्ट कर दूंगी। क्या तुम्हारी फैमिली अभी तक नाराज़ है तुमसे माया? नहीं मम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो मम्मी से 1-2 बार बात भी हुई है। अरे क्या बातें हो रही हैं सास बहू के बीच? अरविंद ने पीछे से आते हुए पूछा, और बाकी सब भी डिनर के लिए पीछे से आ गए। कुछ नहीं, मैं बस बता रही थी माया को कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। हाँ दादी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, नीधू ने खुश होते हुए पूछा। आप सब सुन ले, अगर इस बार इस सबीर और आज तक के बच्चे ने बहाना बनाया ना कि ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली, तो देखना आप सब। और इस बार तो अरमानक का भी एनडीए में सिलेक्शन हो गया है। अरे अभी तक तो सबीर और आज तक की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और तुम उसका बच्चा भी इस दुनिया में ले आई, कबीर ने मजाक करते हुए कहा। प्लीज चक्स, आप तो रहने ही दो। पहली दफा तो कोई सही बात कही है कबीरे ने, वरदान ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। हाँ डैड, आप तो चक्स और सबीर की ही साइड लेंगे, आपके फेवरेट जो हैं। अच्छा, और तुम जो वरदान की प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर आती हो उसका क्या? वसुंधरा ने थोड़े मजाकी अंदाज में कहा। दादी आप जेलस हो रही हैं? ओहो, तुम लोग भी ना। चलो डिनर स्टार्ट करो, अरविंद ने कहा, और डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। किसके साथ कहाँ कितनी नाइंसाफी हुई, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप बस इसी तरह से मेरी पहली बीवी से जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। आज का सवाल है, क्या लगता है सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है इस कहानी में? वरदान, जो अपनी ही बेटी की हर बात मानता जा रहा है, या माया जो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर इतना यकीन करती है, या खुद निधु जो अपने आप को बहुत होशियार समझती है, या अर्श जिसे कोई किसी भी बात की खबर ही नहीं है? तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।